ऋषि बराबर मनुष्य रूपा ने वरदान नहीं मांगा। ब्रह्मा जी आए, ना जाने कौन कौन देवता आए, वरदान मांगो, लेकिन नहीं मांगा। भगवान नारायण आए, भगवान नारायण ने कहा अब वरदान मांगो। तब मनुष्य रूपा ने थोड़ा जल्दी में, कथा तो आगे है, एक उदाहरण के तौर पे भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। तो महाराज मनु ने कहा चाहूं तुम्हीं समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। ये तो हो गया राजा का वरदान। भगवान ने तुरंत कह दिया कि ठीक है, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, निज तब तनय हो में आई। मैं खुद तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, तुम चिंता मत करो, खुद मैं बेटा बन के आऊंगा। मनु ने कहा आपके जैसा चाहिए। मनु ने ये नहीं कहा कि आप बेटा चाहिए, आप ही बेटा बन के आओ। ये मनु की हट नहीं है। अपितु भगवान कहते हैं कि मैं अपने जैसा बेटा कहाँ खोजने के लिए जाऊंगा। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, निज तब तनय हो मैं आई। मैं खुद तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, चिंता मत करो। अब संदेह ही यहाँ समाप्त होता है कि ठीक है, भगवान से वरदान मांगा मनु ने और मनु को वरदान दे दिया भगवान ने। ये बात समाप्त हो गई, उनकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि जब भगवान ने कहा देवी से, मनु महाराज की भार्या से कहा कि तुम भी वरदान मांगो क्या चाहिए, तुमने भी तो तपस्या करी है। अगले मनु महाराज ने थोड़ी करी, शत्रुपा ने भी करी है। भगवान बोले देवी तुम भी मांगो क्या चाहिए। तो शत्रुपा ने अलग से कोई वरदान नहीं मांगा। ये कहलाती है धर्म पत्नी। है ना? ऐसा नहीं है, वो कई बार सुना भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी में भगवान प्रकट हो गए जो बोले तुमने ये मांगा वो मांगा, ये तो तुमने मांगा ही नहीं, ये और मांग ले। हम होते तो ना जाने जो कितनों मांग लेते, तुम्हें बुद्धि कभी तो नहीं आई। कहने का भाव हमारा ये है, धर्म पत्नी वही है जो पति के साथ चले। भगवान ने कहा कि देवी तुमने भी तप किया है, मांगो क्या चाहिए। तो शत्रुपा ने कहा प्रभु जो हमारे पति देव ने मांगा है वही वरदान हमारे लिए सर्वोपरि है, हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए। वही तप हमारा सम्मिलित है। और जो और मजबूत हो जाता है वो काम जो पति के साथ मिलकर के किया जाता है। पति की साथ में जो पति कर रहे हैं, पत्नी यदि उसी कार्य को करे, उसी की इच्छा प्रकट करे, तो वो कार्य डबल हो जाता है, उसका सर्वोपरि पुण्य प्राप्त होता है। और खेचातानी हो, पति कहीं भगे पत्नी कहीं भगे, तो कहावत है कि ना राम मिले ना काम, दोनों गए। महाराज शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम आपसे क्या चाहें, जो वरदान हमारे चतुर नृप ने आपसे मांगा है उसको हमारे मन में बड़ा प्रिय लगा। आप ऐसा करो कि जो स्वामी ने मांगा, अब आप यहाँ विचार करिए। जो आहुति पति देता है, जो पतिदेव आहुति यज्ञ में देते हैं, हवन करते हैं, उसी आहुति के साथ में धर्म पत्नी को स्वाहा करना चाहिए। यानी पति के हाथ की घुटी में जो ट्योनी है, इस ट्योनी में हाथ लगा करके बैठा रहना चाहिए, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, हम बना के नहीं, शास्त्रोक्त विधि की बात बता रहे हैं। बाकी आप हवन कर भी सकते हो, इसके लिए मना नहीं है। आपकी इच्छा है कि नहीं हमें तो अलग ही से वरदान चाहिए, तुमसे अलग, तो बात अलग है। पति से अलग वरदान चाहिए आपको, तो आप बिल्कुल छूट है, आपको कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप उसी आहुति में यदि सम्मिलित रहना चाहते हो
तो आपको बराबर पुण्य प्राप्त होगा। आप पति के हाथ में हाथ लगाएं। पति फूल चढ़ा रहे हैं तो आप पति के हाथ में ही हाथ लगाओ। चंदन चढ़ा रहे हैं तो आप हाथ में ही हाथ लगाओ, अलग से नहीं। संकल्प यदि पंडित जी बुला रहे हैं तो पति और पत्नी को अलग अलग संकल्प नहीं लेना चाहिए, अपितु जो पति देव के हाथ पे हल्दी, चावल, फूल, दक्षिणा, सुपारी, जल है, उसी हाथ के नीचे धर्म पत्नी को अपना हाथ लगाना चाहिए, अलग से नहीं। बोलो सीताराम। महाराज इस प्रकार से जब सती मैया ने देखा कि हमें कोई नहीं मिला, किसी ने हमारा, कोई बात नहीं, हमसे सब नाराज हैं क्योंकि हम लेट आए ना। अरे बिटिया है, मायके के काम में कम से कम 10-15 दिन पहले तो आई जाती है और हम लेट हो गए। हम जब पूजन शुरू हो गया तब आए, तब स्वाभाविक है कि नाराज तो होंगे सब लोग। थोड़ा सा इनको कम कर दो, हमारा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। सब नाराज होंगे, ये बात पक्की है। पर सती जी ने कहा कोई बात नहीं, माता जी से तो मिले। महल में गई और जैसे ही महल में गई तो माता बैठी थी और माता ने जैसे ही देखा बिटिया आई है, तुरंत उठ करके आंखों में आंसू भर आए और उठ करके महाराज अपने अंक से लगा लिया। दुनिया की यदि कोई शक्ति है, जीती जागृति वह मूर्ति है, मां है। दुनिया तुमसे रूठ सकती है पर मां कभी नहीं रूठती। बशर्ते एक बार ठटरी भी बांध देवे तो ठटरी पे ध्यान ना दियो भैया, रो हाथ जोड़ के प्रार्थना। मां कभी आत्मा से गालियां नहीं देती। थोड़ा भी तुम्हारे पांव में कांटा लग जाता है तो दर्द मां को होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पिता तो इसलिए नाराज भी हो जाता है, मार भी देता है, क्यों? मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, अच्छे मार्ग पे चले, इसलिए डांट फटकार करनी ही पड़ती है। लेकिन माँ तो कभी डांट बनना भी नहीं जानती और डांट भी देगी तो डांटेगी कैसा? पिता से कहेगी कि अपने इस लाडले को सुधार लो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। वो कहीं से थोड़ी देर में आया तो माँ यही कहेगी बेटा रोटी खा लेते तने को, अब हाल चाहे खाई के गया होगा। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही एक माता, सादर भले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत मुस्काता, भजनी में बहुत मुस्काता, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज सती मैया गई, माता से मिली, माता ने बड़े आदर से और बैठाया। बाद में बिटिया ने कहा माँ मैं पिता से मिले आऊं क्या? बोले ठीक है बेटी, तेरी जैसी इच्छा। यज्ञशाला देख आऊं? बोले देखा। और जैसे मैया सती यज्ञशाला की तरफ गई, बहुत करुण प्रसंग है यहाँ। आप विचार करिए, रामचरितमानस का वो करुण प्रसंग है। एक पिता और एक बेटी, दुनिया की हर नाराजगी सहन कर सकती है बेटी, लेकिन अपनी पिता की नाराजगी बेटी को कभी सहन नहीं होता।
सती मैया गई जहां पिताजी यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। सती जाए देख्यो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। पिता के पास में यज्ञ में गई। यज्ञ में चारों तरफ पूरा जितना भी बड़ा जहां जितने देवता बैठे थे, कोई हंस रहा है, कोई बहन हंस रही है, कोई बहनोई हंस रहा है। हाँ हाँ देखो बिना बुलाए आ गई सती ने, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। सती को धीरे धीरे संदेह होने लगा कि मुझे निमंत्रण वास्तव में दिया नहीं गया है, मैं बिना बुलाई आई हूं। अभी तक सती ने ये समझा था निमंत्रण आया होगा लेकिन मैं मेरे पास तक नहीं पहुंचा होगा। लेकिन जैसे ही वहां महाराज घूमने लगी सती, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो तो बिना बुलाए भी लोग चले आते हैं, जरा भी अपने मन में शर्म नहीं है। महाराज जैसी इन बातों को सती के कानों में आवाज पड़ी तो सती चुप हो गई, घूंट पीती गई अपने अपमान का। कोई बात नहीं, तुम हमारे अपने नहीं हो, माता पिता हमारे अपने हैं, उन्हीं का ये घर है, मेरा अधिकार इस घर में है, तुमसे मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। सती मैया चारों तरफ देखती गई। ब्रह्मा जी की आसन है, विष्णु की आसन है, इंद्र की आसन है, अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, सब देवता हैं, लेकिन भगवान शंकर की कुर्सी कहीं भी नहीं है। इतने देवता आए, 33 कोटि देवी देवता, 60 कन्याएं, 60 दामाद और सारे देवी देवता जिनको कभी भी नहीं बुलाया जाता, वो देवी देवता भी दक्ष के यहाँ आए हैं। बोलो सीताराम। सती मैया ने कहा कोई बात नहीं, हमारे स्वामी का हमारा अपमान किया, इसका हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे स्वामी का कहीं भी स्थान नहीं है। हमारा अपमान हो गया, हम सहन कर गए। पिता भी हमारे तरफ देखे नहीं हैं, हम सहन कर गए। लेकिन हमारे पति के लिए हमारे मायके में कोई सम्मान नहीं है, कोई जगह नहीं है। महाराज जब मैया सती ने ये देखा, आज रामायण ये ग्रंथ है और ये शिक्षा देता है हर उस माँ को, हर उस बेटी को जो अपने ससुराल में रहती है, हर उस बहू को ज्ञान दे रही है रामायण। प्यारे कि आप कितने भी प्यारे हो मायके के, यदि उस मायके में आपके पति का अपमान हो रहा है तो ऐसे मायके को त्याग देना ही आपकी बुद्धिमत्ता है। आजकल तो जान जान के फोन लगा लगा के पति को अपमानित किया जाता है। बोलो सीताराम। माता सती ने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे पति का अपमान हुआ है, अब मैं लौट करके अपने स्वामी को कैसे चेहरा दिखाऊंगी, कैसे मैं उन्हें कहूंगी कि जहां मैं बिना बुलाए गई थी, मेरा अपमान हो गया, मुझे इसकी बुराई नहीं, मेरा मायका है, लेकिन स्वामी मैं आपका अपमान देख के आ रही हूँ। पहले भी मुझे भगवान शंकर भगवान राम की परीक्षा लेने पर मेरे स्वामी रुष्ट हैं। एक गलती करने के बाद भी उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया और मैंने दूसरी गलती करी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। और जहाँ मैं आई, मेरा घर, मेरा परिवार, जहाँ मैं आज बैठी हूँ, उस घर में मैंने देखा तो अपमान। अब मैं इस तन से इस घर की बेटी नहीं रहूंगी। सती जी को बड़ा क्रोध आ गया
और क्रोध में सती भर करके बोली सभी सभा से, ब्रह्मा भी बैठे हैं, विष्णु भी बैठे हैं, इंद्रादिक देवता बड़े बड़े महाराज बलशाली देवता सब बैठे हैं, सारी जितनी बहनें हैं सती मैया की सब बैठी हैं, वही महाराज उनके सारे दामाद बैठे हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर व्याप्त सबके सब सभा में बैठे हैं। सती मैया ने वही जोर से ऐलान कर दिया, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुनहु सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सकल मुनिंदा, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। सती मैया ने जोर से आवाज लगा करके कह दिया कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासद हो, हे राजा महाराजाओं, देश देश के सकल राजाओं, सुनो, आप विचार करिए, जब जब नारी, जब जब स्त्री चीखती है, जब जब नारी चीखती है तो उस चीख से बड़ा भयंकर परिणाम निकलता है। बोलो सीताराम। सती मैया ने चित्कार करके कहा कि सुनो सभासद हो, जिस द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ है, आपने उस परिणाम को सुना होगा। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया दुशासन और दुर्योधन ने। वहां पर चीखती हुई चिल्लाती हुई वह द्रौपदी सबसे दया की भीख मांग रही है कि कोई ना कोई तो हमें बचाएगा, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। एक सभा रामायण में लगी है और इस सभा में यहाँ भी बड़े बड़े देवता बैठे हैं। जैसे द्रौपदी की सभा में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, बड़े बड़े धनुर, उनके खुद पति धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं। ऐसी सभा में एक नारी का अपमान किया जा रहा है। कितना कठिन पल। उस द्रौपदी ने वहां चीखा और सारी सभा को कह दिया, सबके बीच में एक नारी का अपमान हो रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हो। आपने 7-5 वचन सुने होंगे। जिन जिन भाइयों बहनों का, बेटियों का विवाह हुआ है, उन्हें पता होगा पंडित हरे मंडप के नीचे 7-5 वचन में एक वचन ये भी कहता है बेटी की तरफ से। बेटी कहती है कि जब मैं सखियों के बीच में बैठी हूँ, जब मैं सखी समूह में बैठी हूँ, या हम कहीं हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हों और मैं वहां से निकल रही हूँ, तो ऐसी जगह मेरा अपमान नहीं करना, मेरी सखियों के बीच में मेरा अपमान नहीं करना। चाहे आप घर चल करके मुझे दंड दे देना, लेकिन सखियों के समूह में मुझे अपमानित नहीं करना। शास्त्र कहता है। तो भरी सभा में अपमान किया जा रहा है। एक द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन और दुर्योधन बड़े जैसे बड़े बलशाली राजाओं ने। तो आप विचार करिए कि ऐसी जगह क्या होगा। महाभारत नहीं होगा तो क्या होगा। बोलो सीताराम।
आज वही स्थिति सती मैया की हो रही है। पहला तो अपमान ये है कि जगत की जननी जगदम्बा है, उसको तो वैसे भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सम्मान आज हमारी हिंदू संस्कृति परंपरा में माँ को माँ कहा जाता है, चूहा को भी दर्जा दिया गया है, सर्प को भी दर्जा दिया गया है, गाय को भी दिया गया है, कुत्ते को भी दिया गया है। ऐसा कोई अन्य धर्म बता दो सत्य सनातन धर्म के अलावा जो एक छोटे से छोटे निर्जीव को भी इज्जत और सम्मान दिया हो, किसी ने नहीं दिया जो हमारे सत्य सनातन धर्म ने दिया है। सबका सम्मान है। बोलो सीताराम। सबका सम्मान है हमारे सनातन धर्म में। जीव जंतुओं को भी महाराज हमारे सनातन धर्म में कहा है, चींटियों को दाना डालोगे तो तुम्हारा राहु केतु ग्रह ठीक होगा, मछलियों को दाना खिलाओगे तो तुम्हारा राहु ठीक होगा। है? इतना अच्छी परंपरा है हमारे संस्कृति को, और इसी संस्कृति के पीछे मिटाने के लिए लोग वो समाचार में नहीं सुना था, वो लेके अपन को क्या लेना देना। ऐसे लोगों को जो हमारे ऐसी प्यारी संस्कृति को मिटाने की चर्चा करे, ऐसे लोगों को प्रणाम कर लेना। जहां एक चींटी को भी दर्जा दिया जा रहा हो, एक महाराज बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवों को सम्मान दिया जा रहा हो, ऐसी संस्कृति को प्रणाम है।